नमस्कार, समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ पहले सूचना दे देता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि शुद्ध पत्रकारिता हो और पत्रकारिता जो शुद्ध पत्रकारिता है हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वह मेंबरशिप ले सकते हैं। मात्र ₹29 में हमारे चैनल पर जाएँ और वहाँ पर आप ओपन करें और ओपन करने के बाद आपको ₹29 का वह मिलेगा और उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप हमारे मेंबर होंगे। मंथली ₹29 में मात्र आपको वह मिलेगा और उसमें और भी दिए हुए हैं तो आप उससे कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स ऐप पर जाके थैंक्स जो है यूट्यूब के नीचे में उसमें आप कर सकते हैं। तो मात्र ₹40 में भी आप कर सकते हैं थैंक्स में। दूसरा है कि आप को एक सूचना देनी है कि लगभग कुछ दिनों से हम अस्वस्थ चल रहे थे, अभी भी अस्वस्थ हैं और एक आँखों का ऑपरेशन होना है और वह ऑपरेशन जो है चूँकि लाइट के बीच में हमेशा रहने से वह आँख पर असर पड़ा है, तो वह एक ऑपरेशन कैटरैक्ट जो डेवलप किया है, तो वह होगा। उसके लिए हमें लगभग 10-15 दिन का जो है प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे जिस कारण से हम न्यूज़ आपको नहीं बना सकेंगे, लेकिन फिर भी हम देने का प्रयास करेंगे आपको। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको जो है कुछ आपको विलंब से आपको कुछ मिल पाएगा, इधर 5-10 दिन का या छुट्टी रहेगा, गैप रहेगा। तो सबसे पहले आज की जो सूचना है वह हम आपको बता देते हैं कि रवीश कुमार जो एनडीटीवी में थे, वह रवीश कुमार एक एनडीटीवी के सिरमौर थे, लेकिन उनका जो समाचार वाचन था वह किसी राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित था और वह जो घटनाएं हैं हमेशा आप एक ही पक्ष का जो समाचार सुनाते रहेंगे तो आप कितने दिन तक एक चैनल में टिके रह सकते हैं। फिर भी आपको सभी पार्टियों ने बर्दाश्त किया क्योंकि आप कुछ एक ही दुक्के पार्टी का आप समाचार वाचन करते थे और वह किस प्रकार से देश हित में था वह समझा नहीं जा सकता है, लेकिन उनके समाचार वाचन पद्धति को विदेशों में स्वीकार किया गया। रमन मैग्सेसे अवार्ड उन्हें मिला और यह कितना सही था या कितना गलत उसे आप ही देख सकते हैं और कुछ समाचार का जो निर्देशन करने वाले हैं वह समझ सकते हैं। तो रवीश कुमार को वहाँ से रिजिग्नेशन देना पड़ा और वे वहाँ से हटाए गए। अब वे खुद हटे हैं या हटाए गए हैं, इस पर आप लोग कमेंट करेंगे, विचार करेंगे और उसी विषय में आज हम आपको समाचार विश्लेषण पर बता रहे हैं। एडिटर थे और तो उन्हें जो है सो हटाया गया या वे स्वयं रिजाइन दिए। तो ऐसा है कि वहाँ पर जब भी ऐसा पत्रकारिता में निकाला जाता है तो यह नहीं कहा जाता है कि आपको निकाल रहे हैं, वह उन पर दबाव डाला जाता है और उन्हें हटा दिया जाता है। उन्हें हटना ही पड़ता है। तो यह जो है उनके साथ हुआ है, लेकिन हम पत्रकारिता की कुछ बात करेंगे। कुछ गलतियां थी रवीश कुमार की भी और पत्रकारिता हम किसे कहते हैं उस बारे में बताएंगे और पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए और हमारी पत्रकारिता, रवीश कुमार की पत्रकारिता और सुधीर चौधरी की पत्रकारिता में क्या अंतर है यह हम बताएंगे। मैं हूं रतिकांत सुमन, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले चलिए हम विश्लेषण करते हैं। तो रवीश कुमार जी को वहां से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। यह वास्तव में क्या है कि पत्रकारिता जो आजकल जो पैटर्न बदल गया है, तो पैटर्न यह हो गया है कि कुछ पत्रकार जो हैं, कुछ जो पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं, वह कुछ पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, वह देश हित में पत्रकारिता नहीं करते हैं। कुछ पत्रकार जो हैं सो वह जातिवादी पत्रकार हैं, वह जातियों का सपोर्ट करते हैं। कुछ पत्रकार जो हैं वह धार्मिक पत्रकार हैं, वह धर्म का समर्थन करते हैं। लेकिन पत्रकारिता वास्तव में होता क्या है? तो पत्रकारिता वह नहीं है जो आप देख रहे हैं आज। पत्रकारिता जो वह है कि हम जब बनारस में काम कर रहे थे स्वतंत्र भारत अखबार में, कुछ ही दिन वहाँ पर किए थे, लेकिन हमें रास पत्रकारिता वह नहीं आई जो कि बंधी बंधाई पत्रकारिता थी, जिसमें कि दबाव रहता था कि आपको केवल यही लिखना है, यही करना है, वही करना है।
तो हम जब पत्रकारिता में थे तो वहाँ पर हमने देखा कि 2-4 बार जो सूचनाएँ आई, तो हमें बताया गया कुछ जातीय दंगों के बारे में कि वहाँ पर दंगा हुआ, तो सूचना कलेक्ट कर रहे थे। सूचना कलेक्ट करने में हमने देखा कि जो वरिष्ठ जाति के लोग हैं और वह कुछ पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनमें दंगा हो गया है। तो वरिष्ठ जाति अपना न्यूज़ छपवाना चाह रहा है, वह बता रहा है कि हमारी जाति पर इन लोगों ने इस प्रकार से किया है, आगजनी की है, लेकिन वास्तविकता वहाँ पर कुछ और थी। तो उस पत्रकार के जो समाचार को है हमने रोक दिया। बाद में हमसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें जो पुलिस का जो रिपोर्ट था, जो वास्तविकता थी, वहाँ के लोगों की जो जानकारी थी, उस आधार पे हमने समाचार को निकाला। उसके बाद मैनेजमेंट बोर्ड के लोग वे सब आए और हम पर एक्सप्लेनेशन जो है पूछा गया। पूछने के बाद हमें कुछ दबाव नहीं था, मुझे फिर से दिल्ली लौट जाना था और वहाँ पर देखा कि जो सच्चे पत्रकार हैं, उनकी क्या गति है, क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है। एक पत्रकार हमसे मिलने आए जिन पर कि गोलीकांड हुआ था और उन्होंने किसी को दिखाया था कि वहाँ पर गौकसी हो रही थी और किसी होटल में वह गाय का मीट जो है सो बेचा जा रहा था। बेचा क्या, वहाँ पर खिलाया जाता था और वहाँ पर वह फ़ोटो जो है उसने लेकर के अखबार में छाप दिया था। बाद में उनको गोली लगी थी और वह किसी वहाँ के स्थानीय नेता का वह होटल था। तो इस प्रकार से ये घटना हुई थी। वह भी पत्रकार हमसे मिलने आए थे वहाँ पर। एक पत्रकार के लिए बताया गया कि उन्हें 4 दिन तक जो है सो रख दिया गया किडनैप करके और उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया गया वहाँ पर। ये सब स्थिति थी वहाँ पर। तो हमारे पास कोई ये नहीं था, हम स्टूडेंट कॉम से आ रहे थे और तत्काल हम 22-23 साल की थे। और वहाँ पर हमने वह ज्वाइन किया और जो भी हमें लिखना होता था हम कभी रुकते नहीं थे, क्योंकि मेरी जो पत्रकारिता है वह पत्रकारिता है देश हित के लिए। जो देश का हित करेगा उसी के बारे में हम लिखेंगे, चाहे हमारे पास तोप से भी डराया जाए तो हम नहीं डरते हैं और हम लड़ने वाले हैं। चूंकि हमने अहित किसी का किया नहीं और अहित हम करना नहीं चाहते हैं। जो पार्टी अच्छा काम करेगा उसके लिए हम बोलेंगे और जो पार्टी बुरा करेगा, देश में केवल जातीयता फैलाएगा, यह करेगा वह करेगा, मानवता की बात नहीं करेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। उसको हम पैटर्न ही, राजनीति का पैटर्न मानते ही नहीं हैं। तो यह हमारी पत्रकारिता है। वहाँ पर जब एक्सप्लेनेशन पूछा गया, कुछ दिन हमने काम किया, वहाँ पर देखा कि काम करने का वातावरण नहीं है, हमें दिल्ली लौट जाना था और यूपीएससी की तैयारी करनी थी। लेकिन संजोग से वह हम कर नहीं पाए और पत्रकारिता में ही रम गए और फ्रीलांस राइटिंग वगैरह अखबारों में करते रहे, चाहे पैसे मिले नहीं मिले, हमने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो आज हम यहाँ पर हैं, एक स्थान है और बिहार प्रदेश चूँकि हमारा है, तो दिल्ली से, मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ पर हम हैं और अपनी पत्रकारिता हम किसी के आगे झुके नहीं। आज हमारे पास यह है कि अपना यह चैनल हम रन कर रहे हैं, यूट्यूब हमारा सपोर्टर है, गूगल हमारा सपोर्टर है और चूँकि हम बेहतरी के लिए, विश्व की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं, तो यह हमारी पत्रकारिता है। अब चलिए रवीश कुमार जी की बात करते हैं। रवीश कुमार जी की कमी हमने देखी क्योंकि वह एक ही पैटर्न की पत्रकारिता कर रहे थे। एक पैटर्न, चाहे वह कांग्रेस के समर्थन में हो या कोई जो विरोधी जो लोग होते हैं उनके समर्थन में हो। नरेंद्र मोदी को हमेशा दोष देते थे, अमित शाह को हमेशा दोष देते थे। कोई भी राजा हो या कोई चुने गए व्यक्ति हैं, उनको आप दोष नहीं दे सकते हैं किसी कार्य के लिए और एक तरफा तो आप दोष दे ही नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए राहुल गांधी हैं, हम राहुल गांधी के भी बारे में अच्छा बोलते हैं। हम जो भी लोग हैं, चाहे विरोधी कांग्रेस के हों, जदयू के हों, राजद के हों, यदि अच्छा होता है, यदि हमने ऐसा भी पूछा कि यदि लालू यादव को वास्तविकता में उन पर कोई आरोप है तो उन्हें पकड़ा जाए, बाकी उन्हें इस तरह से नहीं कि जो राजनीतिक उन्हें जो है एक पपेट बना दिया जाए और उस तरह से उन पर यह किया जाए। तो ऐसा यह सब हमने अपनी पत्रकारिता में की है और हमने जो है जान माल की रक्षा करने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब किसान आंदोलन चल रहा है तो किस पद पर किसान आंदोलन जा रहा है? यदि देश हित में था तो वह आप उसका समर्थन कर सकते थे, लेकिन वह देश हित में नहीं था, आप फिर भी उसका समर्थन करते चले गए। यह पत्रकारिता वह
करते रहे। उसके बाद राहुल गांधी चाहे बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में आप रहते हैं। सोनिया गांधी अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, आप उनके समर्थन में रहते हैं। तो यह जो है एक सोची समझी जो है एक साजिश के तहत आप पत्रकारिता कर रहे हैं, वह पत्रकारिता चलने वाली नहीं है। उसमें देश का क्या हित होना है। अब हमने जब जी न्यूज़ पर भी देखा तो कुछ पत्रकार थे कि जो कर रहे थे केवल हिंदुज़म, हिंदुइज़्म, हिंदुइज़्म और झूठ-मूठ का आपके हिंदुइज़्म से भड़काने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता जो है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, उनकी एकता आप किसी मुसलमान को इस देश से नहीं भगा सकते। किसी की हिम्मत नहीं है कि भगा सके। तो मुसलमानों का भी आपको समर्थन करना पड़ेगा। मुसलमान भी हमारे देश के नागरिक हैं। यह भी हम कहते हैं कि हमारे ही वे हैं कि पैटर्न जो कि बदल गया कि वह धर्म परिवर्तन के माध्यम से आ गए। हिंदू ही हैं, हमारे हिंदू भाई हैं और वे जो है उन्हें धर्म परिवर्तन के आधार पे बहुत सारे जो मूल रूप से भी मुस्लिम होंगे। तो हम यह नहीं कहते हैं कि उन्हें बदला जाना चाहिए या कुछ भी। तो हम केवल हिंदुइज़्म, हिंदुइज़्म करते रहेंगे तो पत्रकारिता हमारी नहीं होती है। मुसलमान भी का भी मानवाधिकार है, हिंदू का भी मानवाधिकार है और एक छोटी जाति का भी मानवाधिकार है और एक बड़ी जाति का भी मानवाधिकार, महिला का भी मानवाधिकार है और पुरुष का भी मानवाधिकार है, बच्चों का मानवाधिकार है और बूढ़ों का भी मानवाधिकार है, राजनेताओं का भी मानवाधिकार है, विश्व में यूक्रेन में रहने वाले लोगों का भी मानवाधिकार है और रूस में रहने वाले लोगों का भी मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार के आधार पे हमें कार्य करना पड़ता है, विश्व के सुरक्षार्थ कार्य करना पड़ता है। यही पत्रकारिता का मूल होना चाहिए। लेकिन रवीश कुमार जी का जो बात है कि वे बार-बार की हमने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन कौन-सा पत्रकार नहीं देता है? जो ईमानदार पत्रकार होता है उन्हें देना ही पड़ता है। आप 21 साल तक एनडीटीवी पे बने रहे, क्यों बने रहे? क्योंकि एनडीटीवी जो आपको काम देता रहा, वही आप काम करते रहे। पहले आप पत्र छाँटते थे, पत्र छाँटते हुए आप आए। रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजे गए। क्यों नवाजे गए? क्योंकि आप सरकार के विरोध में रहते थे, लेकिन कांग्रेस के विरोध में आप कभी नहीं रहे। सरकार की जो कुछ बातें हैं, जो कि दिखानी चाहिए, वह आप दिखाते नहीं हैं और जो बातें नहीं दिखानी चाहिए, तो केवल पब्लिक को भड़का करके उनका जो है आशीष आप पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और इससे आपकी पत्रकारिता चलती है। हम यह नहीं कहते हैं कि कुल रूप से पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं थे, ऐसा नहीं है, पत्रकार थे, लेकिन उन पर जो दबाव डाल करके जो पत्रकारिता कराई जाती है, वही पत्रकारिता वे कर रहे थे और किसी विशेष पार्टी के लिए ही वह करने लगे थे। और जो एंटी नेशनल एलिमेंट थे, उनके साथ वह मिल करके अपने पत्रकारिता करते रहे और उसे वे ईमानदारी की पत्रकारिता बताते रहे। क्या आपको सैलरी नहीं मिलती है? क्या आपने कमाया नहीं पत्रकारिता से? तो पत्रकारिता से ऐसे लोगों को हम पत्रकार नहीं मानते हैं, जो कि वार्षिक रूप से 10-10, 20-20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उन्हें हम पत्रकार नहीं मानते। पत्रकार हम एक उन्हें ही मानते हैं, जो कि अपनी रोज़ी-रोटी तक की कमाई नहीं कर पाते हैं, खाने का भी नहीं रहता है, उनके बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, पढ़ाई तक नहीं करवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ईमानदारी के पथ पे हैं। उन्हें सरकार से भी कुछ मोटी रकम नहीं मिलती है, ना कहीं किसी चैनल से मिलता है, कहीं से भी नहीं मिलता है, ना कोई पब्लिक सपोर्ट करता है। जो पत्रकारिता ईमानदारी की करेगा, उसका सपोर्टर कोई नहीं होता है, यह आप जान जाइए। लेकिन उनके काफ़ी जो विपक्षी लोग थे, वे सब सपोर्टर थे, क्योंकि आप अच्छा-अच्छा, वाह-वाह, वाह-वाह कर रहे हैं। यह भारत की पत्रकारिता है। जो वाहवाही लूटना चाहते हैं, पैसा लूटना चाहते हैं, वे पत्रकारिता नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारे पास कोई बंधन नहीं है। हम किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ पे ईमानदारी की बात होगी, देश हित की बात होगी, मानवाधिकार का बात होगा, वहाँ पर हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। यह है हमारी पत्रकारिता और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो पत्रकारिता कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता। भारत में आपको इतनी स्वतंत्रता मिली है, रवीश कुमार को भी मिली हुई है। आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं और यूट्यूब आपको देखेगा कि आप सही से सच्ची पत्रकारिता करते हैं, तो आपको यूट्यूब रखेगा, अन्यथा आप बेकार है। बहुत चलते आते-जाते बहुत सारे लोग आते हैं, चैनल बनाते हैं, चले जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। यही रवीश कुमार जी का सच है। रवीश कुमार जी ने एक तरफ़ा पत्रकारिता की। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रतिकांत सुमन। समाचार चैनल समाचार विश्लेषण को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। यदि आप
चाहते हैं मेंबरशिप लेना तो मात्र 29 रुपये का आप मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक्स ऐप को भी आप देख सकते हैं जो यूट्यूब पर है। थैंक्स में आप सब्सक्राइब करेंगे, 40 रुपये शायद लगते हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।